बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरडीजी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या ये प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 का हल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आइए हम प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब यन हमें कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या लेना है जिससे जो संख्या में प्राप्त हो उसका इकाई अंक हमें शून्य प्राप्त हो। तो ऐसी कोई संख्या हो सकती है। ऐसा एग्जाम्पल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हम 6 के घाते 3 ले रहे हैं। तो क्या होगा कि इसको हम 6 × 6 × 6 लिख सकते हैं। तो इसको अब जब हम गुणा करेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा आपका 6×6 = 36 गुड़े 6। अच्छा, 6 का 36 हो जाएगा। अच्छा, 3 × 18 18 3 हो जाएगा 21। ये आ रहा है 216। लेकिन ऐसी कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या होगी यन जो कि हमने 3 लिया है, वो कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्या होगी जिससे इसका जो इकाई का स्थान है वह शून्य प्राप्त हो, शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो वो कहने का इच्छा यही है कि मतलब यन का ऐसा कौन सा मान लिया जाए कि जो इसका इकाई स्थान प्राप्त होगा वो शून्य पर होगा। तो ऐसी ही संख्याओं का हमें जांच करना है। अगर है तो हम उसको बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, इसका हल हम किस तरह लिखेंगे। हल में लिखेंगे यदि किसी यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के n के लिए 6 के घाते n अंक शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? इसलिए कर रहे हैं कि यदि कोई संख्या के अंत में इकाई का स्थान शून्य है तो वह 5 से विभाजित होगा। उसको यही बताना चाहता है कि यदि मतलब कोई संख्या अगर शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 5 से विभाजकता का जब जांच करते हैं तो यह कहते हैं कि किसी संख्या का इकाई स्थान जो है शून्य हो या 5 हो तो वह संपूर्ण संख्या जो होती है वो 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर शून्य पर समाप्त होने से यह पता चलता है कि वह 5 से विभाज्य होगी। तो 5 से विभाज्य होगी अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अर्थात 6 के घाते n के 6 के घाते n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि जब हम 5 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वो 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, बल्कि यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? लिखेंगे क्योंकि
6 के घाते n का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसको 2 गुणे 3 के पावर n लिख सकते हैं, या 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे इस इसी कारण इसी कारण क्या लिख देंगे फ्रेंड इसमें, इसी कारण 6 के घाते n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है, 5 नहीं हो सकता है। क्या लिखेंगे, इस कारण 6 के पावर मतलब 6 के घाते n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती हैं। तो लिखेंगे क्या, अंकगणित की लिखेंगे यहाँ पर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता हमें यह निश्चय कराता है कि 6 के घाते n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अब अंत में लिख देंगे इसीलिए 6 के घाते n इसीलिए ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसके लिए 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त होगी। सो फ्रेंड, आपको अगर यह वीडियो अगर आपको सीखने में कुछ सीख दिया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिएगा।